तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस जीके करने वाले हैं, वो भी हिंदी में। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो किसके द्वारा संश्लेषित होती है? मुक्त राइबोसोमस के द्वारा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग बताना है आपको। इनमें से कौन सा? तो बैक्टीरिया के द्वारा चेचक रोग फैलता है। बैक्टीरिया के द्वारा चेचक रोग फैलता है। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? तो मूलांकुर के अतिरिक्त बताना है आपको। तो अपस्थानिक मूलांकुर में विकसित होने वाली, तो वहाँ पर मूलांकुर के अतिरिक्त पूछी गई थी, इसमें मूलांकुर में ही होने वाली जड़ें। तो मूलांकुर में विकसित होने वाली जड़ें मूसला जड़ें कहलाती हैं। श्वसन मूल मिलती है, तो श्वसन मूल मिलती है जूसिया में। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं शकरकंद, मूली, आलू, गाजर। तो इनमें से कौन सी जड़ नहीं है? तो आपको पता होगा आलू जड़ नहीं है। आलू क्या है? तना। इसी प्रकार अवस्तंभ मूल पाई जाती है। अवस्तंभ मूल पाई जाती है गन्ने में, चने में, चावल में, मूंगफली में। तो ये पाई जाती है गन्ने में। जड़ें विकसित होती हैं तने से, पत्ती से, प्रांकुर से, मूलांकुर से। तो मूलांकुर से। गाजर है एक। गाजर क्या है? गाजर क्या है? जड़। बरगद के पेड़ के तने में लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। तो मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? स्तंभ मूल। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? तो जड़ हमेशा रहती है। पर किसी पेड़ में पत्ती नहीं रहती, टहनियाँ नहीं रहती, परंतु जड़ हमेशा रहती है। आलू को खाने योग्य भाग होता है। तो आलू का कौन सा भाग होता है वो खाने योग्य होता है? जड़, फल, तना और कलिका। तो इनका ये आंसर आप कमेंट में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। इन चार ऑप्शन में से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।